Yes students, a very important question in a 5 marks category. It says use the product, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व द इक्वेशंस। तो दो क्वेश्चन एक ही प्रोडक्ट से बने, एक बार आया सीबीएसई 2011 में और एक बार ही आया सीबीएसई 2017 में। तो दोनों क्वेश्चन में इक्वेशंस फर्क क्या बना रही है क्वेश्चन को, पहले वो समझते हैं, पर उससे पहले निकालते हैं इसका प्रोडक्ट। हाँ जी, ये 3:3 मैट्रिक्स, ये भी 3:3, तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है? सही है जी, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो 3:3। 1 into -2 इज -2 -9 एंड +12। सही है जी। A11 A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 0 इज 0 -2 एंड +2। फिर 1 into 1 इज 1 +3 एंड -4। मेरे को लगता है ये आइडेंटिटी मतलब स्केलर मैट्रिक्स की तरफ जा रही है वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। 0 9 2 18 मैं कह रहा हूं उधर ही बढ़ रहा है क्वेश्चन। 0 4 -3, ठीक है ना? ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दिख रहा है मेरे को। सही है। इधर बन रहा है 0 -6 +6, फिर बन रहा है -6 -18 +24, आगे 0 -4 +4 हो गया कंफर्म, 3 +6 -8। सो ये मेरे पास बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सही है जी। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को A लेता हूं और इसको B ले रहा हूं तो मेरे पास AB का प्रोडक्ट क्या आया? आया बेटा, यस और नो? मतलब B इज इक्वल टू A इनवर्स B बन रहा है, ऐसे सोचिए, यस और नो? या A इज इक्वल टू B इनवर्स बन रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन का पहला पार्ट देख रहा हूं। पहले पार्ट में इन इक्वेशंस को कैसे लिख सकता हूं? 1 -1 and 2, 0 2 and -3 and 3 -2 and 4 multiplied with x, y and z is equals to 1 1 2। रिदमा प्लीज, क्या ये बात समझ आई? हाँ जी, ये मैं कहीं से कनेक्ट कर पाऊं, ये मेरा A नहीं है, बोलिए। इज दिस माई A इंटू एक्स लिख दूं, कोई सोल्यूशन C है? बोलिए। मुझे उसने कहा x y z निकालो, तो भाई साहब x मेरा क्या बना? अगर मैं दोनों तरफ A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं, सही है, तो A इनवर्स इंटू A I बना, तो I इंटू एक्स एक्स बना, तो ये क्या बना? A इनवर्स इंटू C। तो मेरा जो x बनेगा बेटा, विच इज नथिंग बट एक्स वाई जेड, A इनवर्स। और यहां से मैंने क्या रिजल्ट ड्राइव किया कि भाई साहब B जो बना वो क्या बना? A इनवर्स। अश्विका, आप समझ आया है क्वेश्चन कैसे सीखते हैं या कैसे करते हैं? ये गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था पेपर में। अब B बना A इनवर्स, B तो ये है, तो ये मेरे पास आया -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2 इंटू C कौन है? 1 1 एंड 2। अब नोटिस करो, इसका ऑर्डर क्या है? 3:3। इसका क्या है? रिजल्टेंट क्या आने वाला है? 3:1। सही है। अब -2 इंटू 1 -2, 0 इंटू 1 0 एंड +2। क्या ये बात समझ आई? श्योर? 9 + 2। अब 1 आंसर आना 3:1। 3:1 मतलब A11 A21 A31, 9 इंटू 1 9, 2 इंटू 1 2 एंड -3 एंड इधर -6 क्यों? अच्छा 3 2 6, सॉरी जी, -6। फिर 6 + 1 -4। तो ये मेरे पास क्या पैदा हुआ बेटा? ये हुआ 0 0 9 2 11 -6 5 एंड 6 7 -3।
तो ये जो x था ना, ये x इसको लिया था हमने, तो ये एक्चुअली किसके बराबर है, x y और z के। तो टेक्निकली अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करूं, सो मेरे पास थोड़ा इस चीज को समझिए, मैं लिख सकता हूं, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल टू। ये मेरा आंसर आया कि नहीं आया, बोलिए। अब ये आया जो क्वेश्चन था 2011 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन विच वाज देयर इन 2017। क्या फर्क है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं क्या बन रहा है, 103 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 3 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 9 4 एंड, हाँ भाई। अब इनमें से कोई है 103 माइनस 1 2 माइनस 2 एंड 2 माइनस 3 4। तो ये टेक्निकली इस ए का क्या है, ट्रांसपोज है। इस ए का क्या है, आज हमने एक प्रॉपर्टी की, शायद आपको याद हो, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का। तो भाई साहब क्वेश्चन तो सेम था, कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोलिए। ये लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज इनटू एक्स इज इक्वल टू सम सी, सही है। अब मैं अगर इसके साथ प्री मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ ए ट्रांसपोज का इन्वर्स आएगा ना, ये तो ए ट्रांसपोज है ना, हाँ ए ट्रांसपोज के इनवर्स है। अब ये कह रहे हो, हाँ डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज के इनवर्स से कर दूं इनटू ए ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है ना। ये देखो ए ट्रांसपोज है या ए ट्रांसपोज का इनवर्स है। ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स सोचो डी, ये डी इनवर्स, ये डी तो खत्म होगा, आई बनेगा, सही है। इनटू क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के इनवर्स इनटू सी। बोलो जी, यस और नो, कोई इसमें डाउट। तो हमारे पास ये आई बन गया, ये सारा क्या बन गया, अकेला क्या रह गया, इज इक्वल टू, अब ये क्या, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू सी। अब नोटिस करो, यहां से मैंने निकाल चुका था B इज इक्वल टू ए इनवर्स, सही है। दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दूं तो A इनवर्स का ट्रांसपोज बनेगा, बोलो। और B ट्रांसपोज इज A इनवर्स का ट्रांसपोज, मतलब A ट्रांसपोज का इनवर्स, सही है, बोलिए। तो मैं कुछ ना करूं, इस बार किससे मल्टीप्लाई कर दूं, B ट्रांसपोज। इसकी जगह मैं लिख दूं x इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू सी, बोलिए। अब x बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिखो, -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 इनटू क्या हो गया बेटा, सी कौन है, 9 4 -3 9 4। क्या ये बात समझ आई सबको, बोलिए यस और नो। कुछ नहीं था, थोड़ा घुमाया गया क्वेश्चन। पहले 2011 में बिल्कुल डायरेक्ट दे दिया, 2017 में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया उसमें। हाँ जी रजा, इज दिस क्लियर। अब फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा, 3:3 बनेगा कि 3:1 बनेगा, 3:1 बनेगा। -2 × 9 9 4 36 - 18 सॉरी 36 - 18 6 × -3 -18, क्या बच गया, 0 0 × 9 4 2 1 -3 8 -3, आगे 1 × 9 4 3 -3 रह चुका है, +6 6 -3। तो भाई साहब देयरफॉर मेरा x क्या आया, 0 y क्या आया, 5 एंड z क्या आया, 3। सही है कि नहीं सही, बोलिए, करिए नोट। पॉज करते हैं, चेक कर लें आंसर।